अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद हुसैन और आज है लेक्चर नंबर 10। और क्या ही ब्यूटीफुल ये राइमिंग है, इसको आपने कहीं पर मेरे तखल्लुस के साथ लिख लेना है। इसकी तशरीह को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज फाइनली हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, यानी लिमिट का टॉपिक आज फाइनली हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फंक्शन की डोमेन रेंज की थी, इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड किया था, ग्राफ वगैरह बनाए थे। 2 एक्सरसाइजें हम अपनी कवर कर चुके हैं, तो बगैर टाइम को ज़ाया किए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम 2-3 चीज़ें कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले है लिमिट। जिस तरह हम लिखेंगे आगे, एक तो जब पेन थोड़ा सा जो है ना अटकने लग जाता है शुरू शुरू में। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे आगे लिमिट के अंदर जब हम लिखेंगे एक्स अप्रोचेस टू जीरो। बेसिकली शुरू में हम इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है इस चीज़ को कवर करेंगे। एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो या एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो या एक्स अप्रोचेस टू कोई भी नंबर हो जिसको वो ए से डिनोट कर देगा, यानी बेसिकली 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस एक्स अप्रोचेस टू जीरो या इन्फिनिटी या ए या समथिंग, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है इस चीज़ को आज हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद लिमिट की प्रॉपर डेफिनेशन होगी, कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच होगी और थ्योरम जो लिमिट के होंगे। इन चीज़ों को आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक से। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज द बेसिस ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलस रेस्ट, यानी कि हमारी हमारी जो कैलकुलस है ना उसकी बेस जो है वो इसी लिमिट ऑफ अ फंक्शन के ऊपर होती है। यानी कि जो अभी हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन देखेंगे ना, ये बेसिकली आपका कैलकुलस का ही सारा पोर्शन है। Before the definition of the limit of a function, it is essential to have a clear understanding of the meaning of the following phrases, यानी कि ये जो phrases हम लिमिट के अंदर इस्तेमाल करेंगे, x approaches to zero, x approaches to infinity या x approaches to a, इन इसकी आपको समझ होनी चाहिए। ये चीज़ वो ऊपर कह रहा है, तो इसको पहले इसके पैराग्राफ को हम देख लेते हैं इधर। सपोज अ वेरिएबल x assumes in succession a series of values, यानी कि 1/2 को उसने इधर x लिया और 1/2 की पावर उसने ली है n, और वो n को बेसिकली वैल्यूएट करता जाएगा और x हमारे पास आता जाएगा। यानी कि इधर n की वैल्यू थी 0, इधर n की वैल्यू 1 थी, तो 2 रेस्ट टू पावर 1 2 आ गया, 2 रेस्ट टू पावर 4 2 रेस्ट टू पावर 2 4 आ गया, फिर 3 8 आ गया, 2 रेस्ट टू पावर 4 16 आ गया। सिमिलरली अप टू इन्फिनिटी, इस चीज़ को उधर उसने इस तरह शो कर दिया। आपको मिडल की एक टर्म उसने बता दी, यानी कि जब इन्फिनिटी तक आपकी कोई भी सीरीज जा रही होती है ना, तो मिडल में एक टर्म शो करने के लिए फिर हम उसको एन के साथ शो कर देते हैं कि ये कोई भी एन टर्म होगी, यानी 1/2 रेस्ट टू पावर एन के ऊपर इवेल्युएट उसने इस सारी सीरीज को किया। अब जिस तरह वो इसके अंदर एन की वैल्यूज को इंक्रीज करता जा रहा है ना, हमारा जो डिनोमिनेटर है बेसिकली जो 2 है वो इंक्रीज होता जाएगा। और आपको पता है डिनोमिनेटर के अंदर जब कोई भी चीज़ इंक्रीज करती जाती है तो बेसिकली जो हमारी टोटल वैल्यू या जो टोटल एक्स उसने लिया है ना वो डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे एन बढ़ाता जाएगा ना, वो हमारा एक्स डिक्रीज करता जाएगा और एक टाइम आएगा उसका एन इतना इंक्रीज हो जाएगा कि हमारा एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, यानी कि वो जीरो के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, लेकिन जीरो के ऑलमोस्ट करीब तरीन वो पहुंच जाएगा, जिसको हम एक्स अप्रोचेज टू जीरो शो करते हैं। यानी कहने का मकसद ये कि 1/2 हमारे पास जवाब क्या आता है, 0.5। ठीक है, और 1/4 हमारे पास जवाब क्या आएगा, 0.1 0.25। और सिमिलरली 1/8 होगा तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, इक्वल टू 0.125। और इसी तरह मैं अगर डिनोमिनेटर के अंदर वाली वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो एक टाइम आएगा मेरे पास जवाब आएगा, सॉरी, 0.00001। इसके बाद 0.00000 समथिंग, कोई भी नंबर 1 लिख लो, 2 लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो एक टाइम आएगा मेरा एक्स इतना छोटा होता जाएगा कि वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। ये चीज़ इसने इधर बताई है। वी नोटिस दैट एक्स इज बिकमिंग smaller and smaller as n increases and can be made as small as we please by taking n sufficiently large, यानी कि हम n एक टाइम पे इतना लार्ज ले लेंगे हमारा x जो है वो छोटे से छोटा हो जाएगा और इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको कह देंगे x अप्रोचेस टू जीरो। दिस अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ x, ये अनएंडिंग ही है क्योंकि अब तो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो ये बस उसने मिडल की एक टर्म शो की थी, आगे अब तो इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, यानी कि वो एंड नहीं हो रहा है। Decrease of x is symbolically written as x approaches to zero and is read as x approaches to zero और x tends to zero, यानी कि या आप इस तरह उसको पढ़ लो या इस तरह पढ़ लो, ज़्यादातर x approaches to zero ही आगे हम पढ़ेंगे।
आगे उसने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताई है, दी सिंबल एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि जो एक्स अप्रोचेस टू जीरो है ना, जो कि मैं बता चुका हूँ, वो एक्स नॉट वो नॉट इक्वल टू एक्स एग्जैक्टली जीरो होता है, यानी कि एक्स अप्रोचेस टू जीरो को आप एक्स इक्वल टू जीरो नहीं कह सकते, वो बेसिकली एक्स को अप्रोच जरूर कर रहा होता है लेकिन वो इक्वल टू एक्स जीरो नहीं होता। एक्स अप्रोचेस टू जीरो मीन्स दैट एक्स इज वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट एक्चुअली जीरो, और एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब होता है मीन्स दैट एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़, ये मतलब होता है एक्स अप्रोचेस टू जीरो का। आगे है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। So meaning of the phrase x approaches to infinity, suppose a variable x assumes in succession a series of values as 1 10, बेसिकली इधर उसने x को ले लिया इक्वल टू 10, ठीक है। अब 10 रेज टू पावर n है, n के ऊपर वो x को इवेलुएट करता जाएगा, यानी कि इस टर्म को अब 10 की पावर 0 1 आ गया, 10 की पावर 1 1 आ गया, 200 1000 10,000 और सिमिलरली इंक्रीज करती जाएगी, और एक टाइम आएगा आपका n इतना इंक्रीज हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक कि आपका जो x है, ज़ाहिर है जब 10 की वैल्यू इतनी हो जाएगी हम काउंट नहीं कर सकते, और वो पावर है 10 की, ठीक है। बेसिकली n मैंने कहना था, सॉरी मैंने 10 कह दिया था, n की पावर इतनी, n यानी कि इतना हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, और वो बेसिकली फिर जब 10 की पावर है तो x भी हमारा इतना इंक्रीज हो जाएगा कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। सो जब हमारा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, हमारा x जो है वो भी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये चीज़ उसने इधर कही है, इट इज़ क्लियर दैट x इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एज n इंक्रीजेस एंड कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज बाय टेकिंग n सफिशिएंटली लार्ज, यानी एक्स एन जो है वो हमारा इतना इंक्रीज हो जाए कि एक्स हमारा इतना लार्ज हो जाए कि हम उसको काउंट ना कर सकें, तो वो भी हमारा अप टू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। दिस अनएंडिंग इंक्रीज ऑफ एक्स इज सिंबॉलिकली, यानी कि उधर अनएंडिंग डिक्रीज था, इधर है अनएंडिंग इंक्रीज, यानी एक्स इंक्रीज करता ही जा रहा है। सिंबॉलिकली रिटन एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसको फिर हम लिख देते हैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड इज रीड एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो ये सिमिलर चीज़ है जो ऊपर जीरो के लिए थी, इधर एक्स हमारा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो आगे है मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, बेसिकली लेट्स से मैं इधर एक्स अप्रोचेस टू 2 कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी ए कुछ भी हो सकता है, विच मीन्स दैट एक्स इज सफिशिएंटली क्लोज टू बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ए, यानी कि क्लोज टू अप्रोचेस टू 2 होगा लेकिन डिफरेंट होगा इस नंबर से, यानी कि एक्स एक अप्रोचेस टू 2 है ना, तो एक्स इक्वल टू 1.99 हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं होगा लेकिन, ठीक है। यानी x हमारा एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं होगा, 1.99 हो जाएगा, यानी ये भी 2 को अप्रोच कर रहा है ना, 2 के करीब है। सिमिलरली मैं इधर लिख दूँ x इक्वल टू 1.9999, तो ये अप्रोच करता जा रहा है 2 की तरफ, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं है। तो वो चीज़ उसने इधर कही है, x इज सफिशिएंटली क्लोज टू बट डिफरेंट फ्रॉम नंबर है, यानी सफिशिएंटली क्लोज टू काफ़ी क्लोज हो जाएगा उस नंबर के, लेकिन एग्जैक्टली डिफरेंट होगा वो उस नंबर से। सो नेक्स्ट इज फ्रॉम बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ ए, यानी दोनों साइड से, ये इस चीज़ इस लाइन का मतलब जो है ना, आगे हम इसकी जब न्यूमेरिकल अप्रोच से इसको देखेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा, तो इसको फिलहाल के लिए आप बेस थोड़ा सा स्किप कर लो या इग्नोर कर लो। सो इन अदर वर्ड्स एक्स माइनस ए बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी प्लीज बट एक्स माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अगर एक्स माइनस ए आपका इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा, एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। एक्स को मैं इधर ठीक करके लिख देता हूँ। तो एक्स इक्वल टू ए ही तो हमने बता दिया कि एक्स इक्वल टू ए नहीं होगा, एक्स अप्रोचेस टू ए होगा। सो एक्स माइनस ए जो है बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एज वी प्लीज बट नॉट एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। सो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरा है न्यूमेरिकल अप्रोच। हम इसके अंदर न्यूमेरिकल अप्रोच को देखेंगे, और यानी जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर देता हूँ, उसको आप देख लेना। इसके अंदर उसने बताया बेसिकली हम एरिया और सर्कल किस तरह फाइंड करते हैं ना। ये जो पहली वीडियो, चैनल का नाम है मैथमेटिक्स ऑनलाइन, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी उसने वीडियो के अंदर समझाया, तो आपको 2 मिनट के अंदर अच्छा समझ आ जाएगा। बेसिकली वो ट्रायंगल्स को अप टू एन टाइम डिवाइड करता जाएगा, यानी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता जाएगा, और फिर एरिया जो है आपका
वो जो है आपका पाई आर स्क्वायर की शक्ल में आ जाएगा। सर्कल का एरिया जो पाई आर स्क्वायर है ना, उसको ड्राइव किस तरह करते हैं आपने, ये जो मैंने ऊपर लिखा है हाउ वाइज द एरिया ऑफ सर्कल ड्राइव, तो ये चीज़ उसने इधर बताई है। उधर उसने जो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया है ना, वो उसने फाइंड किया है इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन के साथ ना। तो ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सेम ही है। जब आप वीडियो देख के यहाँ से पढ़ोगे बेसिकली, जो कि आप यकीनन नहीं पढ़ोगे, तो अगर कोई भी पढ़ता है तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि बोथ आर सेम सेम बट डिफरेंट, ये वाली कंडीशन इधर बनेगी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, आपने वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि वो ट्राइंगल की डिपेंडेंस के ऊपर एरिया को फाइंड कर लेगा। हम न्यूमेरिकल अप्रोच को देखेंगे। सो न्यूमेरिकल अप्रोच इज कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी एक उसने फंक्शन ले लिया एक्स क्यूब। डोमेन इसकी आपको पता है कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको यानी कि अनडिफाइन कर रहा हो। रेंज भी सिमिलरली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसकी आएगी। तो द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो बेसिकली उसने डोमेन में से बताना है, तो आपको डोमेन का बता दिया। सो लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स क्यूब एज एक्स अप्रोचेस टू टू। बेसिकली उसने इसकी लिमिट फाइंड करनी है एक्स अप्रोचेस टू टू के ऊपर, किसकी फाइंड करनी है, एक्स क्यूब की। ठीक है, इक्वल टू लिमिट के इक्वल वो आता है। बेसिकली अगर मैं एक्स के अंदर टू पुट करूँ तो मेरे पास जवाब 8 आएगा, तो आपकी इसकी लिमिट 8 के इक्वल आती है अगर मैं इसके अंदर टू पुट कर दूँ। ठीक है, तो वो उधर था। आगे यहाँ से द टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू टू फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट इज एज फॉलो। यानी कि जो मैंने आपको इधर बताया था ना ऊपर के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड की लिमिट आपने दोनों साइड से देखनी होती है, तो उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, ये वाली लाइन फ्रॉम बोथ एंड लेफ्ट साइड, वो इधर आपको समझ में आ जाएगी। यानी उसने फंक्शन ले लिया, फिर जिस तरह हम डोमेन और ग्राफ बनाने के लिए उसकी वैल्यूज कुछ पुट करते थे ना उसकी डोमेन के अंदर से, तो वो काम उसने उधर किया। पहले उसने क्या किया कि टू के लेफ्ट साइड से कुछ वैल्यूज पुट कर दी, 1, 1.5, 1.8 अप टू, यानी उसने एग्जैक्टली टू नहीं पुट किया, अप टू 1.99 पुट कर दिया। फिर उसने टू के राइट साइड से कुछ वैल्यूज पुट कर दी, जो कि थी 3, 2.5, 2 यानी टू के बाद ही आ रही है ना, 2.1 टू के बाद ही आ रहा है ना, 2.0001, फिर 2.001, फिर ये चीज़ें, ये उसने राइट साइड से यानी इस साइड से टू को अप्रोच किया और इस साइड से टू को अप्रोच किया। टू इधर होगा मिडल में कहीं, तो दोनों साइड से उसने टू को यानी फंक्शन को वैल्यूज दे के देखी हैं, अप्रोच किसको कर दिया, टू को। द टेबल शोज दैट एज एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू टू, यानी जिस तरह आपका जो एक्स है वो टू को अप्रोच करता जा रहा है, सफिशिएंटली क्लोज टू टू, यानी काफ़ी टू के क्लोज है ये वाली वैल्यू जो है, और ये भी 999 ऑलमोस्ट टू के इक्वली जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो लिख देते हैं, तो ये दोनों वैल्यू जो है काफ़ी क्लोज हैं टू के। तो फ्रॉम बोथ साइड है, एक लेफ्ट साइड से है एक राइट साइड से है, फ्रॉम बोथ साइड से एफ ऑफ एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 8। अब इधर देखो जिस तरह वो लेफ्ट साइड से टू के क्लोज जाता जा रहा है, आपकी वैल्यू जो है वो 8 के क्लोज जाती जा रही है, 7.99 इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 8, और इधर भी आप देखो तो 8.0012, तो 8.001 के 8 के इक्वल ही होती है ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 ये वैल्यू है। ये चीज़ उसने बताई है, और जब एग्जैक्टली आप टू पुट कर दोगे तो वो मैंने आपको ऊपर बताया था कि टू का क्यूब किसके इक्वल होता है, 8। तो ये थोड़ी सी साइंस होती है अप्रोचेस की ना। तो ये हमारा इधर अप्रोचेस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। वी से दैट 8 इज द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू टू एंड इज रिटन एज, उसको लिखते हैं इस तरह, यानी जब हमारा एक्स टू का अप्रोच करेगा ना, हमारा फंक्शन 8 को अप्रोच कर जाएगा, और उसको इस तरह जिस तरह मैंने पीछे लिखा था एक्स क्यूब इक्वल टू टू पुट किया तो इक्वल टू 8 आ गया। तो लिमिट इस फंक्शन की, यानी ये जो फंक्शन था एक्स क्यूब, इसकी लिमिट जिसको हम एल के इक्वल शो करते हैं आगे डेफिनेशन के अंदर, ये चीज़ कवर होगी, वो इक्वल टू 8 आएगी। अब आगे है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ये प्रॉपर डेफिनेशन है लिमिट की। इसके बाद कुछ थ्योरम है और थ्योरम के साथ उसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। So let a function f of x be defined in an open interval near the number a need not to be a, यानी कि हम कर क्या रहे होते हैं, जिस तरह इधर आप देखो, लेट से अगर एक्स क्यूब की डोमेन होती, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये कोई सेंस नहीं इधर बनती, एक्स क्यूब की डोमेन होती फ्रॉम -11 टू टू। ठीक है, अब मैंने अगर एक्स क्यूब की लिमिट चेक करनी होती है इस डोमेन के अंदर से, तो मैं टू को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता पहले, तो मैं कुछ नंबर ले लेता -3, -2, -1, 0, और पॉइंट्स के अंदर कुछ ले लेता, टू नहीं मैं लेता। फिर मैं टू को राइट साइड से अप्रोच करता, टू मेरा क्लोज ब्रैकेट के साथ है, इसका मतलब टू फर्स्ट नंबर है, तो फिर राइट साइड से अप्रोच करने के लिए मुझे कोई नंबर इधर मिलने नहीं थे, क्योंकि टू से बड़े नंबर इन्वॉल्व ही नहीं थे इस
डोमेन के अंदर, ये मैंने वैसे लिखी थी आपको समझाने के लिए, इसलिए इसने इधर ओपन इंटरवल कहा है कि टू, एक तो फंक्शन जो होगा वो ओपन इंटरवल के अंदर होगा, ठीक है, और दूसरा जो जो भी आपकी लिमिट जिसको भी अप्रोच कर रही होगी ना, वो नीड नॉट टू बी एट ए, यानी कि आपका जो ओपन इंटरवल है ना वो ए पे क्लोज ओपन नहीं होना चाहिए। यानी अगर लेट से -1 टू सम नंबर ए है ना, जो कि ऊपर वाले के अंदर 2 था, तो वो ए के ऊपर नहीं होना चाहिए आपका जो ओपन इंटरवल है, ठीक है, वो कोई ना कोई और नंबर हो। लेट से ए हमारा इक्वल टू है 2, तो आपका इंटरवल जो क्लोज जो ओपन है ना, आपको पता है ना, ये ब्रैकेट का मैं बता चुका हूँ, ये ओपन ब्रैकेट को शो करती है ना, ये क्लोज इंटरवल था, ये मैं ओपन इंटरवल लिखने वाला हूँ इधर से, ठीक है। तो मैंने इसको ए पे क्लोज नहीं किया, या ए पे कह लो ओपन नहीं किया, यानी ए आपका उस ब्रैकेट के एंड पॉइंट्स के अंदर, जिनको बेसिकली बाउंड्स हम कहते हैं, तो उसके बाउंड्स के अंदर, अपर बाउंड के अंदर वो ओपन नहीं है, ठीक है। अपर बाउंड आपने पढ़ा नहीं है तो आपको इस चीज़ की समझ नहीं होगी, यानी कि मैंने एग्जैक्टली उस नंबर के ऊपर उस ब्रैकेट को ओपन नहीं किया, तो इसके अंदर से मैं ए को राइट साइड से भी अप्रोच करवा सकता हूँ, यानी कि इस वाले फंक्शन के अंदर जिस तरह पहले मैंने लेफ्ट से अप्रोच किया था ना, मैं राइट से भी कर सकता हूँ। पहले मैं 3 ले लूँगा, 3 इंक्लूड नहीं है तो वो नहीं ले सकते, मैं ले लूँगा 2.99, ठीक है। आगे मैं नंबर ले लूँगा 2 पॉइंट समथिंग 7, आगे मैं ले लूँगा 2.001, जिस तरह हमने एग्जाम्पल के अंदर किया था 2 पॉइंट। तो इस तरह मैं अप्रोच कर सकता हूँ इस इंटरवल के अंदर से, ये ओपन भी है और नीड नॉट टू बी एट ए, और ये एग्जैक्टली ए के ऊपर भी नहीं है, ए हमारा 2 था तो 2 के ऊपर भी ओपन नहीं है। तो ये थोड़ी सी इस लाइन की सेंस है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इफ एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, यानी लिमिट जब भी हम चेक करेंगे ना, वो बेसिकली दोनों साइड से हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी हम चेक करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज अ स्पेसिफिक नंबर एल, देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। जब हमारा जो फंक्शन है ना, वो स्पेसिफिक नंबर, कोई भी नंबर ए हो सकता है, उसका जो एक्स है वो अप्रोचेज टू ए कर रहा होगा ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो उसके पुट करने पर जो हमें जवाब मिलता है ना, वो ही उस फंक्शन की लिमिट होती है, इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज टू ए। सिम्बॉलिकली इट इज रिटन एज, उसको हम इस तरह लिखते हैं, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, फंक्शन आ गया वो इक्वल टू एल आएगी, रीड एज लिमिट ऑफ एफ, लिमिट ऑफ एफ, इस एल को हम रीड करते हैं लिमिट ऑफ एफ एज एक्स अप्रोचेज टू ए, यानी कि एक्स जब ए को अप्रोच किया था तो हमारे पास इस फंक्शन की ये लिमिट आई थी, ठीक है। यानी वही एग्जांपल लास्ट वाली देख लेते हैं, जब हमारा एक्स 2 को अप्रोच किया था, तो फंक्शन जो था हमारा वो था 8, तो इधर फंक्शन ही मैं आपके लिए, फंक्शन 8 नहीं था, सॉरी, एक्स क्यूब था, तो इसके अंदर 2 पुट करो तो क्या जवाब आया था 8, तो ये 8 जो था वो इस फंक्शन की लिमिट था, जिसको हम एल से शो करते हैं, और ये हमारा एफ ऑफ एक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं। आगे है, इट इज नीदर डिजायरेबल नॉर प्रैक्टिकेबल टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन बाय न्यूमेरिकल अप्रोच, वी मस्ट बी एबल टू इवैल्यूएट अ लिमिट इन सम मैकेनिकल वे, द थ्योरम्स ऑन लिमिट्स विल सर्व दिस पर्पस, देयर प्रूफ्स विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। इधर बेसिकली वो ये कह रहा है, ना तो ये डिज़ायर होगा हमें, ना ही क्वेश्चन में ये हमें बेसिकली पूछा जाएगा कि लिमिट को हम इस तरह इवैल्यूएट करें जिस तरह हमने इधर कैलकुलेट की थी, लेफ्ट और राइट के तरीके से, जिस तरह इधर हमने अप्रोच करवाया था ना न्यूमेरिकल वे से, इस तरह नहीं बेसिकली हमने क्वेश्चन के अंदर लिमिट को फाइंड करना। क्वेश्चंस के अंदर लिमिट को फाइंड करने के लिए कुछ टेक्निकल, कुछ मैकेनिकल वेज होंगे, जिसके अंदर से कुछ जो है आपका काम, ये जो आगे हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो पूरा करेंगे, और कुछ फार्मूला या फिर ट्रिक्स वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे लिमिट्स को फाइंड करने के लिए। थ्योरम के जो प्रूफ्स हैं वो आपके इस कोर्स के अंदर शामिल नहीं है, तो यानी वो इसने लिखा हुआ है देयर प्रूफ्स विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस, तो इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन, यानी ये पहला थ्योरम हम करने जा रहे हैं, उसने हमें बता दिया कि लेट एफ एंड जी दो हमारे पास फंक्शन है, फॉर विच, जिनके लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एल आता है हमारे पास जवाब, यानी जब एक्स अप्रोचेस टू ए कर रहा होगा लिमिट एफ ऑफ एक्स का जवाब एल आएगा, और जब एक्स अप्रोचेस टू ए कर रहा हो, जी एक डिफरेंट फंक्शन है हमारे पास, तो उसका ऑब्वियसली लिमिट का जवाब फिर डिफरेंट आएगा, तो उसने उसको एम से शो कर दिया, इसके अंदर उसने एल से शो किया था। तो पहला थ्योरम है हमारा, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, यानी जब हमारे पास दो फंक्शन लिमिट, यानी दो फंक्शन सम के अंदर हों और उसके ऊपर लिमिट लगी हो ना, तो लिमिट आप अलग-अलग भी फंक्शन के ऊपर लगा सकते हो, फिर इसका अलग जवाब आएगा एल, इसका अलग जवाब आएगा एम, और उसका जो सम होगा वो टोटली हमारे पास जवाब आता है उस फंक्शन का।
फॉर एग्जाम्पल आगे उसने एक फंक्शन लिया, इसको एक फंक्शन भी हम लेकर सॉल्व करते रहे पीछे, लीनियर फंक्शन जिसको हम कहते थे, लेकिन इसकी लिमिट अलग-अलग भी आप कर सकते हो। यानी ये लीनियर फंक्शन हो गया आपके पास, ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन वाली एग्जांपल बन गई, ठीक है। तो इसके अंदर तो एक्स है ही नहीं, तो वन पुट कहाँ करोगे, यानी वन तो पुट कर नहीं सकते, इसके अंदर कोई चेंज मुमकिन नहीं है, तो कुछ भी पुट कर लो आपके पास जवाब 5 ही आएगा। तो लिमिट यानी कांस्टेंट वाले केस में आप कंफ्यूज ना हो जाना। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन कांस्टेंट, जब भी आपके पास फंक्शन हो तो वो फंक्शन ही आपका उस लिमिट का जवाब आ जाता है। तो आगे आपके पास आ गया लिमिट, यानी पीछे जो था एक्स अप्रोचेस टू वन था, तो वन पुट गया, 1 + 5 6, ये इस टर्म का या इस थ्योरम वन का जवाब आ गया, इस एग्जाम्पल का बेसिकली जवाब आ गया। उसने थ्योरम वन इधर यूज किया, लिमिट को अलग-अलग कर लिया था। अब आगे इसके कुछ मजीद थ्योरम्स हैं। सो सेकंड थ्योरम इज द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, यानी कि जब आपके दो फंक्शन हो और एक फंक्शन में से दूसरा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो आप उसको उसके अंदर भी सेम एडिशन वाला केस करके, यानी लिमिट को लहदा-लहदा करके लिख सकते हैं, और फिर उसका जवाब ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन की जो लिमिट आएगी उसमें से सेकंड जो है माइनस हो रही होगी, तो आपका जवाब आ जाएगा। सिंपल से ये थ्योरम है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आगे उसने एग्जाम्पल लिया, सेम वही उसने माइनस लगा दिया इधर, लेकिन लिमिट इस बार उसने चेंज कर दी है। तो पहले हम लिमिट अलग-अलग कर लेंगे, उसके बाद फाइव ही आ जाएगा एज इट इज, एक्स के अंदर थ्री पुट करेंगे, थ्री थ्री -5, तो -5 बड़ा था तो -2 जवाब आ गया। आगे है थ्योरम थ्री, इफ के इज एन रियल नंबर देन, यानी के आपके पास कोई भी रियल नंबर है और वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जब भी कोई भी नंबर आपके साथ फंक्शन में से यानी कांस्टेंट आप ले सकते हो, के कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। उसने रियल नंबर कहा, के वेरिएबल नहीं होगा, कोई भी कांस्टेंट कोई भी नंबर आपके साथ, यानी कहने का मकसद ये है, अगर आपके पास फंक्शन आ जाए x² + x³ तो आप एक्स ये ना कर देना कि एक्स कॉमन ले गए तो जी x + x², फिर इस एक्स को बाहर ले जाओ, लिमिट इसके ऊपर लगा दो, ये चीज़ नहीं करनी। के कांस्टेंट है आपका, के 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर होगा, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो के बाहर आ जाएगा, फिर फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाओगे, जो जवाब आएगा वो ऑब्वियसली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जिस तरह देखो 3x है, 3 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, एक्स के ऊपर उसने लिमिट अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और एक्स अप्रोचेस टू 2 था, 2 पुट किया, फिर मल्टीप्लाई करके सिंपल 6 जवाब आ गया आपके पास। आगे है थ्योरम फोर, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट, यानी जब दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में हो तो लिमिट उनकी अलग-अलग कर सकते हो, फिर जो लिमिट्स के जवाब आएंगे उनको भी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जिस तरह ये एग्जांपल के अंदर दो फंक्शन उसने लिए हैं, एक्स अप्रोचेस टू 1 है, लिमिट पहले अलग-अलग करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2.3 में करोगे ना, तो उसमें ये सारे जो थ्योरम्स हैं हम इस्तेमाल करेंगे, तो तब आपको, यानी इधर तो वो आसान एग्जाम्पल ले रहा है ना, उसके अंदर कुछ टफ भी आ जाएंगे, यानी मुख्तलिफ डिफरेंट थ्योरम जो हैं वो एक ही क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो 2x 4 x + 4, तो x अप्रोचेस टू 1, 1 पुट किया तो 2 आ गया, और 1 पुट किया तो 5 आ गया, यानी 1 + 4 5, 5 to the 10। थ्योरम 5 है, द लिमिट ऑफ द क्वोशंट ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू द क्वोशंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, यानी कि लिमिट का जो, यानी दो फंक्शन है आपके पास है p/q की फॉर्म में, यानी क्वोशंट की फॉर्म में, लिमिट आप क्वोशंट की फॉर्म में भी ऊपर वाले की अलहदा लिख दोगे, नीचे वाले की अलहदा, फिर जो जवाब आएगा आपका वो भी ऑब्वियसली डिवाइड करने पर आपके पास कोई ना कोई फाइनल जवाब आएगा। लिमिट ऊपर वाले की अलहदा l, नीचे वाले की m, इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि ये जीरो हो गया तो आपका टोटल फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा। फिर सिमिलरली जवाब के अंदर भी आपका m नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी अगर आपकी लिमिट पुट करने पर आपका m जीरो आ रहा है ना, तो आपको किसी और टेक्निकल वे से फिर आपको लिमिट पुट करना पड़ेगी, उसके अंदर आप डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकोगे, यानी ये वाले केसेस भी आपके आएंगे। तो एम भी सेम रीजन से उसने कहा नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो फिर फाइनल लिमिट को अनडिफाइन कर रहा होगा। सो फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आ गया क्वेश्चन की फॉर्म में, ऊपर नीचे लिमिट अलहदा हो गई, इसके अंदर 2 पुट करोगे, 3 to the 6, एक्स अप्रोचेस टू 2 था ना, तो 6 + 4 नीचे आ गया, 2 + 3 10/5 इक्वल टू 2, ये 2 आपका जवाब आ गया। फिर थ्योरम 6 है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर n वेयर n इज एन इंटीजर, यानी n आपका कोई ना कोई इंटीजर होगा, पावर जो है वो यानी आपकी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी, 1/2 की फॉर्म में नहीं होगी, 1/2 कह रहा हूँ, p/q की फॉर्म में नहीं होगी। 1/2 लेट से फंक्शन की पावर, मेरे पास फंक्शन था -2x, ठीक है, इसकी पावर आ गई आपके पास लेट से 1/2 आ जाती, यानी n आपका होता है इधर, n बिलोंग टू आपका होता
रैशनल नंबर, ठीक है। तो एक्स, लेट से मैं लिमिट ले लेता है एक्स अप्रोचेस टू 1, तो -2 x 1/2। तो अगर मैं इधर 1 पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -2 1/2। तो अब -2 तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने क्या कहा था कि हम यानी अपना जो फंक्शन है वो इवेल्यूएट किस पे कर रहे हैं, रियल वैल्यूड के ऊपर। तो ये चीज़ इसलिए उसने उधर रैशनल पावर नहीं ली, 1/2 ये चीज़ बनती है ना, -2 बेसिकली। तो माइनस अंडर रूट के अंदर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये इसको अनडिफाइनिंग यानी आयोटा में कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाएगा। तो इसलिए पावर उसने कहा कि नेचुरल नंबर होगी, तो एन से उसने शो कर दिया। तो उसका होता क्या है कि फंक्शन की पावर एन है, लिमिट अंदर चली जाती है, होल के ऊपर पावर आ जाती है, फिर जो जवाब आएगा उसकी पावर आपका फाइनल आंसर होगा। ये फंक्शन है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर आपने सबसे पहले लिमिट को अंदर ले जाना है, पावर होल की आ गई, फिर एक्स अप्रोचेस टू 4 था, 4 टू था 8 आ गया, 8 - 3, 8 - 3 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब आपको पता है 1 to 5 होता है, तो ये चीज़ जवाब आ गई। So next is we conclude from the theorems on limits that limits are evaluated by merely substituting the number that x approaches into the function। इधर वो कह रहा है कि हमने जो अभी थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, उससे हमने कंक्लूड ये अभी तक किया है कि हम जो भी फंक्शन था और एक्स जिसको अप्रोच कर रहा होता था ना, हम मेयरली सब्सटीट्यूटिंग द नंबर दैट एक्स अप्रोचेज इनटू द फंक्शन, यानी मेयरली का मेरे ख्याल में मतलब महज होता है ना, यानी महज हम उस नंबर को ही पुट करके उस फंक्शन के अंदर पुट करके अपना जवाब अभी तक हासिल कर रहे हैं, यानी कि जो भी लिमिट आ रही थी। तो लेकिन आगे आपके पास कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसके अंदर आप डायरेक्टली वो नंबर पुट करोगे ना, तो आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो रहा होगा, या कॉम्प्लेक्स में जा रहा होगा, या प्रॉपर जवाब ही नहीं आपका आ रहा होगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैकेनिकल या टेक्निकल तरीके होंगे, यानी मुख्तलिफ ट्रिक्स वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे। इतने आसान ही यानी आगे फंक्शन होने वाले के डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट करो और आपके जवाब आ जाएं, ये चीज़ उसने इधर बेसिकली आपको बताई है। आगे आपकी एक एग्जांपल है, इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये सारा उसने पोलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन। डिग्री आपको पता है, जो भी यानी पोलिनोमियल फंक्शन, गिवन पोलिनोमियल फंक्शन की मैक्सिमम जो पावर होती है ना, वो उस पोलिनोमियल फंक्शन की बेसिकली डिग्री होती है। तो इस पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर एन है, तो ये इसकी डिग्री है। ऑफ डिग्री एन, ये हमने पोलिनोमियल फंक्शन की जब डेफिनेशन की थी उसके अंदर हमने पढ़ा था ना, तो सेम यही चीज़ उसने आगे लिखी है। देन शो दैट, इस चीज़ को बेसिकली आपने शो करना है। तो सोल्यूशन है इसका, यूजिंग दी थ्योरम्स ऑन लिमिट्स वी हैव, यानी जो अभी हमने थ्योरम्स पढ़े हैं ऊपर, उनमें से 2-4 थ्योरम वो इसके अंदर इस्तेमाल करेगा। तो अच्छा, ये थोड़ा सा इसके अंदर टाइपिंग एरर है, मुझे उम्मीद है आपकी बुक के अंदर, उम्मीद क्या मुझे यकीन है बल्कि आपकी बुक के अंदर ठीक होगा। मिस्टेक है, इधर प्लस आएगा, इधर वाला प्लस इसके अंदर बढ़ गया है तो इधर आ जाएगा, ये इक्वल इसके अंदर बढ़ गया है तो इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह की आप देखोगे इक्वेशन लिखी होगी। तो सबसे पहले उसने थ्योरम लगाया, जो हमने दो फंक्शन एडिशन के अंदर थे तो उनकी लिमिट जो थी अलग-अलग हो जाती थी। तो उसने ये सारी टर्म के जो यानी डिफरेंट फंक्शन है, अगर इंडिविजुअल आप देखो तो डिफरेंट है ना सारे, तो लिमिट जो थी उसने अलग-अलग करके लिख दी। फिर हमने एक लिमिट पढ़ी थी के एफ ऑफ एक्स अगर हो रहा हो तो के आपका बाहर आ जाता है, और जो लिमिट है वो आपकी सिर्फ फंक्शन के साथ आ जाती है। तो ये चीज़ उसने इधर की है, तो इधर भी लिमिट शुरू में थी ना, तो ये चीज़ उसने इधर की है लिमिट, यानी ये के है ना, कांस्टेंट है ना, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो ये सारी जो थी ये बाहर आ गई और लिमिट उसने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। इधर भी आप दिल करे तो ए नॉट को इधर लिख लेना, और इधर फिर सिंपली आपका 1 आ जाएगा, और 1 के अंदर एक्स का जब कुछ भी पुट कर नहीं सकते आप, क्योंकि एक्स नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिमिट कुछ भी हो तो वो सेम वही नंबर आ जाती होती है। तो अब एक्स के अंदर है एक्स अप्रोचेस टू सी है थ्रू आउट, तो जहाँ भी एक्स है आपने सी पुट कर देना है। तो ये एक्स एन था, सी एन, फिर सी एन माइनस वन, सिमिलरली इधर 1 का 1 ही आ जाएगा, फिर ए नॉट मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ए नॉट एज इट इज़ इधर आ जाएगा। अब इस पोलिनोमियल फंक्शन को आप देखो तो इसके अंदर बेसिक आपका जो वेरिएबल है ना वो सी आ गया इस बार, ठीक है। तो इसको जब आप क्लोज करोगे तो ये पी ऑफ सी हो जाएगा पी ऑफ एक्स की जगह, और ये चीज़ आपने प्रूव करनी थी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ सी, ये चीज़ सिंपली आपने प्रूव करनी थी। ये सिंपल सी आपकी एक एग्जांपल थी, और इधर आज हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आज की वीडियो शॉर्ट इसलिए बेसिकली मैंने रखी है, आगे है लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं ये आगे, एक ये हो गया, फिर आगे एक ये आ गया, और इनकी कुछ एग्जांपल हैं, ये भी इधर पूरा नहीं लिखा हुआ, मैं लिख लूँगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और कुछ एग्जांपल्स हैं, ये असल में है क्या कि ये जो हैं ये आ जाती होती हैं पेपर में ना, ये एज अ थ्योरम
बन के या एज एन आइडेंटिटी बन के आ जाएगा कि इसको प्रूव करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती होती हैं, ये इसलिए मैं अलहदा करवा रहा हूँ कि अगर किसी ने सिर्फ यही चीज़ करनी है तो वो डायरेक्टली उसी वीडियो को फिर देखे, बाकी सारी वीडियोस को ना देखनी पड़ी। इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।